ठीक है। देखिए कल क्या चर्चा चल रही थी, बहुत इंटरेस्टिंग। हम पढ़ रहे थे कि जो प्रभुपाद जी हैं वो उन महिला के पास में जाते हैं ताकि वो उनको टिकट अरेंज करवा सके। लेकिन वो सोच रही थी कि नहीं, स्वामी जी तो बुजुर्ग हो गए हैं, तो बाहर जाएंगे तो फिर कैसे वापस लौटेंगे। वहां पर कौन उनकी सुनेगा। चाहते तो है कि वे बाहर जाकर प्रचार करे, पर कौन उनकी सुनेगा। तो इस तरह से वो मान नहीं रही थी जो महिला थी। अब आगे देखिए। हाँ, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सुमति जी हैं वो कह रही थी, वो कंसर्न थी कि स्वामी जी आप बुजुर्ग हो गए हैं और आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, क्या आपको लगता है ये सही है। तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, सब कुछ ठीक है। इस तरह से हाथ को ऊपर करते हुए, सब कुछ ठीक है, इट इज ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए। But do you know what my secretaries think? They say Swamiji is going to die there. Bhaktivedant made a face as if to dismiss a foolish rumor. Again, he insisted that she give him a ticket. All right, she said. Get your P form and I will make an arrangement to send you by our ship. Bhaktivedant Swami smiled brilliantly and happily left her offices, past her amazed and spectacled clerks. तो आगे कह रही है वो महिला कि लेकिन आपको पता है मेरे सेक्रेटरीज जो हैं वो क्या सोचते हैं। जो भी सेक्रेटरी का मतलब जो काम करते हैं नीचे, वो क्या सोचते हैं कि स्वामी जी वहां पर जाकर मर जाएंगे। तो प्रभुपाद जी उन्होंने बहुत ऐसा अजीब सा फेस बनाया कि ये बिना फालतू की ये अफवाहें जो लोग फैला रहे हैं बिना मतलब की, उन्होंने अजीब सा मुंह बनाया ये बात सुनकर कि ये क्या बकवास है ये सब। तो अगेन उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि टिकट के लिए। तो उन्होंने कहा, वो मान गई है, उन्होंने कहा चलो ये ठीक है, आप अपना पी फॉर्म लेकर आइए और मैं कुछ करती हूँ आपका शिप का जो टिकट है उसके लिए, मैं कुछ अरेंजमेंट करती हूँ। प्रभुपाद जी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गए। ही स्माइल्ड ब्रिलियंटली, एकदम क्या बोलते हैं उसको, एक जो मुहावरा आता है, आता है कुछ, तो बहुत ज्यादा ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी, बहुत बड़ी स्माइल करके हैप्पीली ही लेफ्ट हिज हर ऑफिसेस, उनके ऑफिस वगैरह छोड़कर वे अब मतलब गए वहां से खुश होकर। और वहाँ के जो लोग थे, सेक्रेटरी वगैरह, उनके क्लर्क्स वगैरह, जो संदेह कर रहे थे कि पता नहीं स्वामी जी का क्या होगा, इनको टिकट के लिए हाँ की जाएगी, सहमति दी जाएगी कि नहीं, तो सब के सब वो सब देख रहे थे प्रभुपाद जी को, और प्रभुपाद जी खुशी से जा रहे थे। A P form, another necessity for an Indian national who wants to leave the country, is a certificate given by the state of bank, certifying that the person has no excessive debts in India and is cleared by the banks. अब पी फॉर्म क्या होता है यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये एक बहुत जरूरी होता है। कोई भी व्यक्ति अगर भारत में रह रहा है तो वो अपना देश छोड़ने से पहले सारा कंफर्म करे, सर्टिफाइड करे ये कि भारत में उसके कुछ कर्जा वर्जा तो नहीं है, कि भाई यहाँ पे कर्जा वर्जा लेने के कारण अब दूसरे देश भाग रहा है। तो ये सारी चीज नहीं होनी चाहिए। तो पी फॉर्म यही है कि बेसिकली जो व्यक्ति है उसके ऊपर कुछ कर्जे नहीं है, या किसी से वो धोखेबाजी करके देश छोड़कर नहीं भाग रहा है। तो ये सारी चीजें बैंक के थ्रू क्लियर की जाती है, and that would take a while to obtain. And he also did not yet have a US visa. He needed to pursue these government permissions in Bombay, but he had no place to stay, so Mrs. Morarji agreed to him. And yeah,
agreed to let him reside at the Skindia colony, a compound of apartments for employees of the Skindia company. तो देखिए यहाँ से पता क्या लग रहा है कि ये जो महिला है ये शिप इनका खुद का कुछ शिप वगैरह है और उसी में उनकी कुछ डीलिंग है। इस वजह से प्रभुपाद जी इनको अप्रोच कर रहे थे कि उनको शिप का टिकट मिल जाए और शिप के माध्यम से वे अमेरिका जाएंगे। तो अब ये जो पी फॉर्म था इसको प्राप्त होने के लिए थोड़ा समय तो लगना था और उनके पास में अभी वीजा भी नहीं था अमेरिका के लिए। तो उनको बॉम्बे में गवर्नमेंट से परमिशन वगैरह लेनी थी ताकि उनको वीजा प्राप्त हो सके, लेकिन वहां पर रहने के लिए उनके पास में जगह नहीं थी। ये जो महिला है उनका ऑफिस भी बॉम्बे में ही था। तो जो ये महिला थी इन्होंने प्रभुपाद जी को मतलब कहा कि आप यहीं पर ही रह जाइए। तो वहां पर ये इस कंपनी में जो काम करते थे एम्प्लॉयज उनके अपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे आप देखेंगे अभी भी जिनकी गवर्नमेंट जॉब होती है तो गवर्नमेंट के थ्रू उनको अपार्टमेंट्स फ्लैट्स वगैरह दिए जाते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने भी, ये जो महिला है इन्होंने अपने एम्प्लॉयर्स को अपार्टमेंट्स वगैरह दिए हुए थे। सो शी वॉज अग्रीइंग कि जो प्रभुपाद जी हैं वो इस तरह से इन अपार्टमेंट्स में रह सकते हैं। He stayed in a small, unfurnished apartment with only his trunk and typewriter. The residents' Kindia employees all knew that Mrs. Morarji was sending him to the West, and some of them became interested in his cause. They were impressed, for although he was so old, he was going abroad to preach. He was a special sadhu, a scholar. They heard from him how he was taking hundred of copies of his books with him, but no money. He became a celebrity at the Skindia colony. Various families brought him rice, sabzi, and fruit. They brought so much that he could not eat it all. And he mentioned this to Mr. Choksey. Just accept it and distribute it, Mr. Choksey advised. Bhaktivedant's family then began giving remnants of his food to the children. Some of the older residents gathered to hear him as he read and spoke from Srimad Bhagavatam. Mr. Vaswat, the chief cashier of Skindia, was particularly impressed and came regularly to learn from the sadhu. Mr. Vaswat obtained copies of Bhaktivedanta Swami's books and read them in his home. तो अब प्रभुपाद जी वहां पर एक छोटे से कमरे में रह रहे थे और उसमें कुछ फर्नीचर वगैरह नहीं था उस अपार्टमेंट में। अपने टाइपराइटर के साथ में वहां पर वे रह रहे थे और वहां के जो एम्प्लॉयज थे उनको मालूम चली थी ये बात कि किस तरह से जो मिसेस मोरारजी है, ये जो महिला है, ये प्रभुपाद जी को पाश्चात्य देश में भेज रही है। और लोगों को बहुत इंटरेस्ट आ रहा था ये सब सुनने में कि वाह, मतलब देखिए इतने बुजुर्ग हैं लेकिन उसके बाद में भी ये पाश्चात्य जाकर इस तरह से प्रचार करना चाहते हैं। देखिए हम ये बातें सुन रहे तो हैं लेकिन आप खुद इस पर विचार करिए, ये कोई आसान चीज नहीं है। अगर आपको अपने गांव में ही या अपने शहर में जहां पर भी आप रह रहे हैं वहां पर भी किसी पर्टिकुलर जगह पर जाकर कहा जाए कि आप इस तरह से प्रचार करिए, तो देखिए मैं मेरे अनुभव से बताती हूँ, काफी भक्तों को मैं देखती हूँ इट इज टू मच फॉर देम। ऐसा नहीं है उनको बोलना नहीं आता है या ऐसी कुछ कमी है, बट फिर भी कुछ उत्साह की कमी होती है। तो उत्साह होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके अलावा प्रभुपाद जी की बात देखिए आप, कितना मतलब ये कोई आसान चीज नहीं है इस तरह से दूसरे देश में जाना। आप सोचिए अगर आप
अपने किसी देश में है, सॉरी शहर में है, अगर वहां से भी आपको किसी दूसरे जगह जाना भी होता है, मेरे लिए तो ये जो मतलब जहाँ जयपुर में रह रही हूँ, उसी में किसी दूसरी जगह जाना बहुत परिश्रम होता है, लिटरली बहुत परिश्रम होता है। तो फिर दूसरे शहर की तो कहना ही क्या, और फिर दूसरा देश। इट्स टू मच फॉर मी टू ट्रैवल, ट्रैवलिंग करना मुझे बिल्कुल भी वैसे भी पसंद नहीं है। पर हाँ, भक्त लोग जो है वो इस तरह से करते हैं, प्रचार करने के लिए जाते ही हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी, सबसे खासी मतलब सबसे अमेजिंग बात क्या थी, दैट ही वॉज ओल्ड। 69 उम्र कोई छोटी संख्या तो नहीं है। आप अपने आसपास देखिए, कोई 70 साल का कोई व्यक्ति हो, उसकी क्या हालत होती है। जैसे हमारे पास में है एक, उनकी भी यही उम्र है ऑलमोस्ट। तो पूरा उनका बॉडी जाम हो गया है। खाने पीने की इच्छा उनकी होती है खूब। पहले तो मतलब मैं उनको प्रसाद देती थी, लेकिन अब उनकी खाने पीने की क्षमता ही नहीं रही। इच्छा तो है, ये खा लूं वो खा लूं, पर क्योंकि अब बॉडी डाइजेशन वैसा नहीं रहा और इस तरह का मतलब कुछ क्षमता नहीं रही, तो वो नहीं खा पाते। सब कुछ डॉक्टर ने उनका बंद कर रखा है। सिर्फ उबला हुआ खाओ, और बिना तेल का मिर्ची का कुछ भी नहीं खा सकते, जबकि उनका मन करता है। और अगर खाए तो फिर दिक्कत हो जाए। तो मैं बस ये बात बता रही हूँ कि इस उम्र में लोगों की आप देख सकते हैं क्या हालत होती है। बट यस, इस तरह से प्रभुपाद जी को देखकर एवरीवन वाज अमेज्ड कि इतने बुजुर्ग होकर भी बाहर जाकर प्रचार करना चाहते हैं। सो ही वॉज अ स्पेशल साधु एंड अ स्कॉलर। कोई ऐसे ही साधारण व्यक्ति नहीं है प्रभुपाद जी। और ये बात लोगों को देखकर ही पता लग रही थी। जैसे यही बात जो है कि ओल्ड होने के बावजूद भी बाहर पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार करना चाहते हैं, और उसमें भी क्या उन्होंने सुना कि बहुत सारी कॉपीज, बुक्स की कॉपीज अपने साथ में लेकर जाएंगे, लेकिन लक्ष्मी नहीं है। ठीक है, स्पॉन्सरशिप वगैरह उनको जो भी प्राप्त हुआ है, लेकिन क्या आप खुद बताइए, आप कभी अपने घर से बाहर बिना आपके पर्स के निकलते हैं? पर्स के निकल सकते हैं क्योंकि अब पेटीएम ऑनलाइन सिस्टम है कि हाँ भाई पेटीएम वगैरह कर कर लेंगे हम, लेकिन बिना पैसे के तो कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलता है। और प्रभुपाद जी इस तरह से दूसरे देश में जा रहे थे सिर्फ अपनी बुक्स लेकर, जो उनके पास में कॉपीज थी बुक्स की, एंड नो मनी। तो सब इस तरह से सुनकर बहुत हैरान हो रहे थे। और वो स्किंडिया कॉलोनी, मतलब वो जो अपार्टमेंट्स थे, वहाँ के सेलिब्रिटी बन गए थे। सेलिब्रिटी मतलब ही बिकेम प्रोमिनेंट वहाँ पर। उनकी ही चर्चाएं कर रहे थे सब, उनकी बातें कर रहे थे कि बड़े कमाल के स्वामी जी हैं, इस तरह से देखो बाहर जाएंगे प्रचार करेंगे। और बहुत सारे जो लोग हैं वो उनके लिए राइस, मतलब चावल सब्जी और फल वगैरह लेकर आने लग गए, मतलब जो भी, टू ऑनर हिम। सब प्रभुपाद जी से इम्प्रेस हो रहे थे, तो सब इस तरह से उनके लिए लेकर आने लगे। लेकिन अब प्रभुपाद जी के लिए इट वॉज टू मच। इतना सारा लोग लेकर आ रहे थे कि प्रभुपाद जी सब कुछ खा ही नहीं पाते थे। और पहली बात, प्रभुपाद जी की डाइट भी कितनी थी आप सब जान रहे हैं। ही वॉज लिविंग अ सिंपल लाइफ। सो यस, वो उसको नहीं पा पाते थे। तो जो मिस्टर चौकसी थे, उनके सेक्रेटरी, मिसेस मोरारजी के, तो उन्होंने कहा कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए, अब लोग इतना प्यार से ला रहे हैं, तो यू कैन एक्सेप्ट इट, और फिर आप बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। तो फिर प्रभुपाद जी क्या करते थे, ही बिगिन गिविंग रेमिनेंस ऑफ हिज फूड टू द चिल्ड्रन। सो रेमिनेंस का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि प्रभुपाद जी अपना झूठा दे रहे थे, या मैं स्पेसिफिकली यहाँ पर कुछ बता भी नहीं पा रही, क्योंकि रेमिनेंस का मतलब तो होता है बचा कुचा। तो बचा कुचा क्या होता है, जो हमने खाया, जो बच गया वो हमने दे दिया। अब प्रभुपाद जी पता नहीं ऐसा कर रहे थे कि कैसा कर रहे थे, बट हाँ यही समझना चाहिए कि जितना प्रभुपाद जी को आवश्यक थी उतना वे रख लेते थे अपने लिए,
और बाकी वे डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे थे। कुछ वहां के जो लोग थे वो प्रभुपाद जी से श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए आते थे, ये प्रभुपाद जी बोलते थे। और वहां के एक कैशियर थे, वासवाद, आई डोंट नो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, पर हाँ ये जो व्यक्ति थे ये भी प्रभुपाद जी से बहुत इम्प्रेस हुए थे और डेली उनसे वे सुनने आते थे। और उन्होंने प्रभुपाद जी की जो ये श्रीमद् भागवतम के वॉल्यूम्स थे वो भी लिए थे और फिर वो अपने घर पर उनको पढ़ने लगे। आगे देखिए, Bhaktivedant Swami's apartment shared a roofed in veranda with Mr. Nagarajan uh, Nagarajan, a Skindia officer worker, and his wife, Mrs. Nagarajan. Every time when I passed that way, he used to be writing or chanting. I would ask him, Swamiji, what are you writing? He used to sit near the window and one after another was translating the Sanskrit. He gave me two books and said, Child, if you read this book, you will understand. We would have discourses in the house, and four or five Gujarati ladies used to come. At one of these discourses, he told one lady that those who wear their hair parted on the side, that is not a good idea. Every Indian lady should have her hair parted in the center. They were very fond of listening and very keen to hear this discourse. Every day he would go out trying to get his visa and P form as quickly as possible, selling his books and seeking contacts and supporters for his future Srimad Bhagavatam publishing. Mr. Nagarajan Rajan tried to help. Using the telephone directory, he made a list of wealthy business and professional men who were Vaishnavas and might be inclined to assist. Bhaktivedanta Swami's neighbors at Skindia colony observed him coming home dead tired in the evening. He would sit quietly, perhaps feeling morose. Some neighbors thought, but after a while he would sit up, regenerated, and start writing. तो अब ये व्यक्ति क्या कह रहे हैं कि हाँ, तो प्रभुपाद जी का जो अपार्टमेंट था उसके मतलब ऐसा होता है ना, आप देखेंगे घरों की छतें जुड़ी हुई होती है तो आसानी से आप एक छत से दूसरे छत पर उलांग कर जा सकते हैं, अभी भी ऐसा होता है। तो प्रभुपाद जी का जो अपार्टमेंट था उसमें भी पास में जो यहाँ पर वरांडा बताया जा रहा है, अब छत का एग्जाम्पल हमने समझा, वैसे ही उनका जो वरांडा है वो इस तरह से जुड़ा हुआ था। उनके जो पड़ोसी थे मुझे नहीं पता ये क्या बोलेंगे, नागराजन, यस, जो कि स्किंडिया ऑफिस वर्कर थे और उनकी वाइफ उनके साथ में रहती थी। तो अब ये व्यक्ति क्या कह रहे हैं कि हर बार जब भी मैं वहां से जाता तो मैं देखता कि जो स्वामी जी हैं वो हमेशा या तो लिखते रहते या जप करते रहते। मैं उनसे पूछता, स्वामी जी आप क्या लिख रहे हैं? यस, व्हाट आर यू राइटिंग? तो वो बताते, मतलब खिड़की के पास में बैठे बैठे बस वो ट्रांसलेशन कर रहे थे संस्कृत में। और उन्होंने मुझे दो किताबें दी और उन्होंने कहा, बेटा इसको पढ़ो और तुम समझ जाओगे। तो इस तरह से उनके बीच में वार्ता होती थी। तो एक बार क्या हो रहा था, 4 से 5 कोई गुजराती लेडीज थी, वो भी वहां आया करती थी। तो अब इस तरह से जब ये डिस्कशंस वगैरह हो रहे थे, जो भी शास्त्र वगैरह है, बीच बीच में आप देखेंगे काफी बार प्रभुपाद जी आचरण कैसा होना चाहिए व्यक्ति का इस पर भी बताते हैं।
इज इट नॉट? और ये सारी चीजें शास्त्र से आ रही है। जैसे कल भी बताया जा ही रहा था कि श्रीमद् भागवतम की क्लास में बताया जा रहा था कि जो शादी है वो एक बहुत यंग एज में ही कर देनी चाहिए, ताकि व्यक्ति का जो दिमाग है वो इधर उधर ना भटके। इस तरह का कुछ बताया जा रहा था। तो उसी तरह से अब यहाँ पर भी एक बात आती है, इस तरह से डिस्कशन चल रहे थे, तो उन्होंने एक महिला को बताया कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है मैं वही बता रही हूँ। जो हम मतलब जो माताएं हैं, जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, जो बाल बनाती हैं, तो जो मांग निकालते हैं वो बीच की होनी चाहिए, साइड की मांग नहीं होनी चाहिए। इस तरह से बताया जा रहा है। दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। सो एवरी इंडियन लेडी शुड हैव हर हेयर पार्टेड इन द सेंटर। जो मांग है वो बीच की निकाली जानी चाहिए। तो इस तरह की भी जो डिस्कशंस वगैरह होते थे, सबको बहुत सुनना मतलब अच्छा लगता था, सब बहुत इंटरेस्ट लेते थे। तो ये सारी बातें अब हर रोज वे जाते उनके वीजा और पी फॉर्म के लिए ट्राई करने के लिए, और श्रीमद् भागवतम, हाँ, जल्द से जल्द उनके वीजा और पी फॉर्म का अरेंजमेंट हो जाए, इस वजह से वो ट्राई करने के लिए डेली जाते थे, अपनी बुक सेल करते थे। और श्रीमद् भागवतम आगे फ्यूचर में भी वे पब्लिश कर सके, उसके लिए वे ऐसे कॉन्टेक्ट्स और सपोर्टर्स को भी कलेक्ट करते थे कि आगे मतलब काफी सारे वॉल्यूम्स अभी छपने थे, तो आगे श्रीमद् भागवतम पब्लिश कर सके, उसके लिए वे कॉन्टेक्ट्स वगैरह और जो भी सपोर्ट करना चाहे, यूज टू सीक दैट। और ये जो व्यक्ति थे, नागर नागराजन, ये भी प्रभुपाद जी की सहायता कर रहे थे, और उन्होंने क्या किया था, प्रभुपाद जी की सहायता की एक लिस्ट बनाने में, जिसमें जितने भी पैसे वाले जो लोग हैं, जो भी बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल्स हैं, और जो भक्त भी हैं, मतलब भक्ति में जिनका मतलब भक्ति की तरफ, जैसे एक व्यक्ति है मैं जान रही हूँ, नेपाल से है वो, तो मतलब मैं उनको नहीं जानती हूँ। उनका एक कमेंट था, मतलब वो भी हरे कृष्णा से ग्रीटिंग कर रहे थे, और मैं बहुत हैरान थी, वो इस तरह से उन्होंने कमेंट किया था कि भगवान कृष्ण के जो डिवोटी है, इंग्लिश में उन्होंने कमेंट किया था, भगवान कृष्ण के जो डिवोटी हैं, दे आर वेरी प्योर फ्रॉम हार्ट। इस तरह से उन्होंने कुछ कमेंट किया था, विच वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो जो व्यक्ति है, मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से उनको नहीं जानती हूँ, पर उस तरह से जानती हूँ, ही इज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। तो आप ये चीज देखेंगे कि काफी लोग होते हैं जो, ठीक है, आपको लग सकता है कि वो भक्ति नहीं कर रहे हो, पर फिर भी दे आर फेवरेबल। तो ऐसे ही कुछ जो बिजनेसमैन प्रोफेशनल्स थे, देवर वेल्दी, और उनमें से कुछ जो थे, जो वैष्णव थे या फेवरेबल थे, उनको भी वे उस लिस्ट में ऐड कर रहे थे। तो एक बार प्रभुपाद जी शाम को अपने घर में आए थे, मतलब वो जो अपार्टमेंट है, तो उनके पड़ोसी ने उनको देखा कि बिल्कुल एकदम, जैसे आप देखेंगे व्यक्ति बिल्कुल थक जाता है, शाम को काम से आता है, पूरा दिन काम करता है, बहुत मेहनत करके आता है, तो इस तरह से प्रभुपाद जी बिल्कुल थके हुए से आए थे, बिल्कुल थके हुए, निराश से, बस चुपचाप बैठे थे, जैसे बहुत निराश हो, डिप्रेस्ड हो। इस तरह से वो पड़ोसी सोच रहे थे। लेकिन प्रभुपाद जी कुछ टाइम बाद ही वापस से उठे और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, जो भी अपने ग्रंथ को ट्रांसलेट करते थे। ठीक है, आगे देखिए। मिसेस नागराजन,
ओ आई एम सॉरी, ये मिसेस था नॉट मिस्टर। ये जो थी, ये एक महिला थी जिनका अभी अभी अपन ने ऊपर वो पढ़ा था, जिसमें वो लेडीज का जो भी डिस्कशन वगैरह हो रहा था। शी वॉज मिसेस नॉट मिस्टर। मतलब उनकी वाइफ इस तरह से प्रभुपाद जी से बातें कर रही थी। अब वापस से क्या कहती है? वेन ही केम होम वी यूज टू गिव हिम करेज एंड वी यूज टू टेल हिम, स्वामी जी, वन डे यू विल अचीव योर टारगेट। ही वुड से, टाइम इज स्टिल नॉट राइट, टाइम इज स्टिल नॉट राइट। दे आर ऑल अज्ञानीज, they don't understand, but still I must carry on. Sometimes I would go by and his chadar would be on the chair, but he would be sitting on the window sill. I would ask him, Swamiji, did you have any good contacts? He would say, not much today. I didn't get much, and it is depressing. Tomorrow Krishna will give me more details, and he would sit there quietly. After 10 minutes, he would sit in his chair and start writing. I would wonder how Swamiji was so tired in 1 minute, and in another minute, even he was tired, he was not defeated. He would never speak discouragement, and he would always encourage him and say, if today you don't get it, tomorrow you will definitely. Meet some people and they will encourage you. And my friends used to come in the morning and in the evening for discourse, and they would give namaskar and fruits. तो देखिए आगे जो उनकी वाइफ है वो क्या कह रही है, नागराजन की वाइफ। इस तरह से बता रही है कि जब प्रभुपाद जी घर पर आते अपने अपार्टमेंट पर, सो वी यूज टू गिव हिम करेज, हम उनको साहस देते थे, हम उनको कहते थे, स्वामी जी, एक दिन आप जरूर अपने गंतव्य की प्राप्ति करेंगे, गंतव्य पर पहुंचेंगे। और वे कहते कि समय सही नहीं चल रहा है, अभी तक समय सही नहीं चल रहा है, सारे लोग अज्ञानी हैं, कोई नहीं समझ रहा है उनको क्या करना चाहिए, बट मुझे फिर भी कैरी ऑन करना है। कुछ बार मैं देखती प्रभुपाद जी की जो, मतलब इस तरह से कह रही है कि जो चादर है वो कुर्सी पर रखी रहती और वे खिड़की के वहां पर बैठे होते। तो मैं उनसे पूछती कि आज आपको कुछ कॉन्टेक्ट्स मिले? तो कहते नहीं, ज्यादा कुछ नहीं मिले, एंड इट इज डिप्रेसिंग। सो टुमारो कृष्णा विल गिव मोर आइडिया, मतलब मोर डिटेल्स, भगवान कुछ सहायता करेंगे। और फिर बस वो चुपचाप बैठ जाते। फिर 10 मिनट बाद ही वापस से वे अपनी कुर्सी पर बैठते और लिखना चालू कर देते। तो ये महिला अपना, मतलब शी शी वॉन्डर, मतलब बहुत सरप्राइज हो जाती थी कि प्रभुपाद जी अभी 1 मिनट तो बहुत टायर्ड फील कर रहे थे, डिप्रेसिंग फील कर रहे थे, और अगले ही मिनट जैसे ही वे लिखने को बैठते, तो मतलब थके हुए भी है लेकिन उसके बाद में भी लिखने को बैठ जाते। ही वॉज नॉट डिफीटेड। और कभी भी निरुत्साहित नहीं होते थे, निरुत्साहित वाली कुछ भी बात नहीं कहा करते थे। और हम हमेशा उनको एनकरेज करते थे कि अगर आज आपको नहीं मिले कॉन्टेक्ट तो कोई बात नहीं, कल मिलेंगे, कल पक्का डेफिनेटली लोग आपसे मिलेंगे। तो हम इस तरह से उनको एनकरेज करते। तो इस तरह से वो बता रही हैं, अभी हमने देखा ही था गुजराती लेडीज, तो इनकी ही जो सहेलियां हैं इन माता जी की, वो हर सुबह आती, शाम को भी आती, इस तरह से डिस्कशन करने के लिए, और वे प्रभुपाद जी को प्रणाम करती और उनको फल देती। ठीक है। मिस्टर नागराजन, his temperament was very adjustable and homely. टेम्परामेंट का मतलब होता है बिहेवियर। प्रभुपाद जी का जो बिहेवियर था
वो एडजस्टेबल था। एडजस्टेबल का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे माहौल में आप हैं उस तरह से आप एडजस्ट हो जाते हैं। एंड होमली, our friends would offer a few rupees. He would say, "All right, it will help." He used to walk from our colony to Andheri station. It is 2 kilometers, and he used to go there without taking a bus because he had no money. देख रहे हैं आप कितना कठिन है। तो प्रभुपाद जी इस तरह से कर रहे थे कि उनके जो मित्र थे वो उनको कुछ देते थे, लक्ष्मी वगैरह, तो वो ठीक है उसको रख लेते थे। लेकिन जहां पर भी प्रभुपाद जी को जाना होता था, प्रभुपाद जी पैदल चलकर जाया करते थे। जैसे यहाँ पर एक बताया जा रहा है, उनकी कॉलोनी से अंधेरी स्टेशन 2 किलोमीटर पड़ता दूर, लेकिन बस वगैरह कुछ भी ना लेकर वो पैदल पैदल जाते थे, बिकॉज ही हैड नो मनी। Bhaktivedanta Swami had a page printed entitled My Mission, and he would show it to influential men in his attempts to get further financing for Srimad Bhagavatam. The printed statement proposed that God consciousness was the only remedy for the evils of modern materialistic society. Despite scientific advancement and material comforts, there was no peace in the world. Therefore, Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, the glory of India, must be spread all over the world. तो प्रभुपाद जी का एक पेज था प्रिंटेड, उसका टाइटल था माय मिशन। मतलब लोगों के पास जाकर वो उसको दिखाया करते थे ताकि लोगों को वो इन्फ्लुएंस कर सके, श्रीमद् भागवतम वे ले या और श्रीमद् भागवतम प्रभुपाद जी पब्लिश कर सके, उसके लिए लोग सपोर्ट कर सके। तो उस जो प्रिंटेड वो जो पेपर था उनके पास में, वो था किस विषय में, कि जो गॉड कॉन्शियसनेस है, कि व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होए, यही एकमात्र एक दवा है जिससे कि जो दानव प्रवृत्ति है लोगों की, उससे व्यक्ति मुक्त हो सकता है। देखिए दानव प्रवृत्ति है क्या? इंद्रिय तृप्ति। इज इट नॉट? भगवान को छोड़कर बस व्यक्ति अपनी इंद्रियों की संतुष्टि चाहता है, भगवान से उसको उसको कोई मतलब नहीं रख रहा है वो, और इसी वजह से वो परेशान भी है। क्या आप कभी इस पर विचार करते हैं? अपने आसपास आप लोगों को देखा करिए जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, कांस्टेंट उनके जीवन में बस दुख के अलावा कुछ भी वो और कुछ एक्सपीरियंस कर नहीं रहे। हालांकि कुछ चीजें ऐसे करके वो सोच भी रहे हो कि भाई हम तो परमानंद का अनुभव कर रहे हैं, वी आर हैप्पी। जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है, आपको अगर याद हो, मुझे एकदम से याद आ गई बात। प्रभु जी क्लास कर रहे थे, तो वहां पर कोई और भक्त भी आए थे ऑफलाइन प्रभु जी की क्लास में। तो प्रभु जी ने एक क्वेश्चन उठाया था कि क्या अभी आप परम आनंद अनुभव कर रहे हैं, परम सुख अनुभव कर रहे हैं? तो वास्तव में उनको परम सुख, परम आनंद का अर्थ ही समझ नहीं आ रहा था। वो कह रहे थे हाँ, अगर व्यक्ति जो चाहता है अगर उसको कुछ वो प्राप्त हो जाए तो बस वो परम आनंद में ही है, क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन ऐसा नहीं है। परम आनंद मीन्स इनफाइनाइट ब्लिस, जो कभी भी रुकेगा नहीं व्यक्ति। मतलब इनफाइनाइट ब्लिस का मतलब क्या है, कि आप कभी भी डिप्रेस होएंगे ही नहीं, कभी भी आपके हृदय में कोई विकार आपको परेशान करेगा ही नहीं। दिस इज इनफाइनाइट ब्लिस। तो हम में से कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है दैट यस वी आर एक्सपीरियंसिंग इनफाइनाइट ब्लिस, हम परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। पर वो जो व्यक्ति थे वो समझ नहीं रहे थे, कि वो कह रहे थे हाँ, व्यक्ति को अगर वो जो कुछ चाहता है अगर उसको वो प्राप्त हो जाए तो वो परम आनंद ही है उसके लिए, और क्या। पर ऐसा नहीं है। सो ये बात लोगों को समझाने के लिए, मतलब ये लोग बात लोगों को समझना बहुत जरूरी है। सोच रहे हैं वो कि हम सुखी हैं, बट वो सुखी है नहीं।
सुखी होते तो जो भी चीज वो कर रहे हैं उसको वो बस करते जाते उसमें कभी उनको ब्रेक नहीं चाहिए होता। और इसका प्रमाण आप स्वयं भी देखेंगे, अभी ऐसा नहीं है कि हम बहुत एलिवेटेड डिवोटीज हो गए हैं, बट स्टिल वी डोंट वांट एनी चेंज इन आवर डेली साधना। इज इट नॉट? सुबह जैसे अभी जन्माष्टमी को सबको लेट हो ही गया होगा सोने में, लेकिन हो सकता है सुबह उठने में भी उस दिन लेट हो जाए, हो गया हो, मुझे हो गया था क्योंकि बट उसके बाद में भी कोई दूसरा प्लान नहीं था, सुबह उठते ही सबसे पहले दिमाग में था कि भाई अपना 16 माला करना है। ऐसा नहीं है कि अरे हमने इतना बड़ा फेस्टिवल, भगवान कृष्ण का इतना बड़ा फेस्टिवल हमने सेलिब्रेट किया था, तो भगवान तो हमें माफ कर ही देंगे। पूरा दिन हमने व्रत किया, कुछ भी हमने खाया नहीं, एंड वेरी ऑस्टियर डे इट वॉज, तो आज हम माला ना भी करें तो भगवान तो हमें माफ कर ही देंगे। ऐसा तो किसी के दिमाग में नहीं आया। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ स्पष्ट है कि आप भक्ति कर रहे हैं एंड यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड, क्योंकि आपको छुट्टी नहीं चाहिए कि आज तो संडे की छुट्टी कर लो, जन्माष्टमी की छुट्टी कर लो, नेवर। पर जो भी मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति, मतलब जो भी अपनी लाइफ में कर रहा है, वो उसको बस करते नहीं रहना चाहता है बिकॉज ही गेट्स बोर्ड। और क्योंकि ये स्वाभाविक, ये स्वाभाविक ही है कि जो भौतिकतावादी चीजें हैं वो हमें संतुष्ट नहीं कर सकती। तो यही प्रभुपाद जी का ये जो प्रिंटेड पेपर था, इसमें यही बात बताई जा रही थी कि जब तक व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं होगा, कृष्ण भावनामृत ही एकमात्र दवा है व्यक्ति की ये दानव प्रवृत्ति से मुक्त होने की। चाहे से व्यक्ति कितना ही साइंटिफिक एडवांसमेंट, मतलब साइंस में प्रवीण हो जाए, या बहुत मेटेरियल कंफर्ट्स उसको प्राप्त हो जाए, लेकिन उसके बाद में भी कुछ भी शांति अनुभव नहीं कर सकता है। सो देयरफॉर भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का जो ये ज्ञान है, ये पूरे विश्व भर में प्रचारित होना चाहिए। ये बात इस तरह से यहाँ बताई जा रही है। अब आगे का जो डिस्कशन है हम कंटिन्यू करेंगे, भगवान ने चाहा तो। वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद।